प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के भय में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। परमेश्वर का जीवित वचन आपका मार्गदर्शन कर रहा होगा। आइए आज की बाइबल स्टडी आरंभ करने से पूर्व हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों के पास आते हैं और जिस प्रकार मरियम आपके चरणों में बैठकर सुनती थी, हम भी आपके जीवित वचन को सुनने जा रहे हैं। आज हम पर भी अपने भेदों को प्रकट कीजिए और हमारी समझ को मसीह यीशु के नाम से खोल दीजिए। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि परमेश्वर अपने वचन को स्वयं प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवित वचन को हम पर प्रकट करते हैं, अपने चेलों को समझाते हैं, उनकी समझ को खोलते हैं, समझाते हैं। पवित्र आत्मा हम पर वचन को प्रकट करता है, वह यीशु की बातों को, परमेश्वर की बातों को हमें ले लेकर सिखाता है। आज हम उसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर कौन है हमारे लिए, वो कैसा है, वो क्या काम करता है। और जैसा हमने पहले बात की थी, चेले कई बार नहीं समझते थे, हम भी नहीं समझते हैं, लेकिन जब जब हम नहीं समझते हैं, प्रभु हमें समझाना चाहते हैं। आज मैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय और 14 पद से आगे आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। बाइबल कहती है, चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रहते हुए भी नहीं देखते और कान रहते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी, तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। और जब 4,000 के लिए 7 रोटियां थी, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा, 7 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेले भी कई दफा उन बातों को, जो स्वर्ग की बातें हैं, प्रकाशन की बातें हैं, भेद की बातें हैं, नहीं समझते थे, बिल्कुल आपके और मेरे समान। और जब जब हम नहीं समझते हैं, हमें समझाए जाने की आवश्यकता है और निश्चय परमेश्वर का आत्मा, भला आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम उसके जीवित वचन को समझ सकें। अब यहाँ घटना बताई गई है कि चेले जा रहे थे और उनके पास मात्र एक रोटी थी और वे ये भूल बैठे थे कि प्रभु ने पिछली बार रोटियों के साथ क्या किया था। जब 5,000 की बड़ी भीड़ थी, जो पुरुषों की संख्या बताई जाती है, तब प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से कितने लोगों को खिला दिया। और बाइबल यहाँ तक बताती है कि 12 टोकरे बच गए। जब 4,000 की भीड़ थी, तो 7 रोटियों से उन्होंने खिलाया और 7 टोकरे भर गए थे बचे हुए टुकड़ों से। यहाँ पर जो बाइबल कहती है और जो मैं समझता हूँ, वह है बहुतायत के बारे में। परमेश्वर का जीवित वचन हमसे कहता है यूहन्ना 10:10 में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, वह चोरी करने, नाश करने, घात डालने को आता है। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए कि हमें बहुत आयत का जीवन दे। इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी के बाद भी वह हमें बहुत आयत का जीवन देना चाहते हैं और देना जानते हैं। यहाँ पर चेले विचलित थे क्योंकि उनके पास मात्र एक रोटी थी और वे कहते हैं कि वे रोटी लाना भूल गए थे और इस बात से वे विचलित थे कि कैसे होगा, वो उनके लिए इनफ नहीं था। तब प्रभु यीशु मसीह उन्हें स्मरण दिलाते हैं, जब भीड़ 5,000 पुरुषों की थी, तो उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली से पूरी भीड़ को खिला दी और खाने के बावजूद बहुत सारे टुकड़े बच गए। और जब वे उन्होंने बटोरा तो 12 टोकरे भर कर उठाए। और जब भीड़ 4,000 की थी, तो 7 रोटियों से
उन्होंने पूरी भीड़ को खिला दी और तब भी 7 टोकरे बच गए। यह प्रभु यीशु मसीह की बहुतायत को दिखाता है। जैसा वो कहते हैं, मैं इसलिए आया कि तुम्हें बहुत आयत का जीवन दूं। प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत आयत की आशीष देना चाहते हैं, ना केवल इस पृथ्वी पर, परंतु इस पृथ्वी के बाद भी। जब हम ध्यान देते हैं इन घटनाओं को, जो रोटी बहुगुणित हुई जिससे पूरी भीड़ खा सके, बाइबल कहती है वे सुनसान जगह में थे। जब भीड़ 5,000 पुरुषों की थी, वे सुनसान जगहों में थे, और जब 4,000 की भीड़ थी, वे जंगली स्थानों में थे, बहुत शहर से दूर, गांव से दूर इलाकों में थे, और वहां किसी भी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं हो सकती थी। और तब प्रभु यीशु मसीह वहां उन्हें खिलाते भी हैं, और खिलाने के बाद बच भी जाता है। और तब यहाँ पर चेले को यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अब तक नहीं समझते कि मैं क्या क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। उनके पास एक रोटी थी और इसी से वे परेशान थे। प्रभु यीशु मसीह याद दिलाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत आयत के जीवन में रखते हैं। मुझे उड़ाऊ पुत्र की घटना याद आती है। वो क्यों वापस लौट कर आता है? हम जानते हैं कि वह पिता से सारा धन लेकर चला जाता है, अपने हिस्से का धन लेकर चला जाता है और सब कुछ गंवा देता है, और तब वह इतना मजबूर हो जाता है कि सूअर का भोजन भी खाने लगता है। और लिखा है जब वह आपे में आता है तब उसको याद आता है कि पिता के घर में मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। वो याद करता है कि पिता के घर में कोई कमी नहीं है, वहां भरपूरी ही भरपूरी है, बहुत आयत है। और यह सोचकर वह जाता है कि जब मजदूरों को भोजन से अधिक रोटियां मिलती हैं तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा, और तब वह वापस जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार पिता उसे दौड़ कर गले लगा लेता है और उसे राजसी वस्त्र पहनाता है, उसके पाँव में जूतियां पहनाई जाती हैं, अंगूठियां पहनाई जाती है, और ये बताया जाता है कि अब वो मजदूर नहीं, वो पुत्र ही है। हम और आप परमेश्वर के पुत्र हैं। हमारा जन्म ना तो मांस से ना लहू से, लेकिन हमारा जन्म परमेश्वर से हुआ है। तो हम भी पिता की बहुतायत को अपने जीवन में पा सकते हैं, क्योंकि हम पुत्र और पुत्रियां हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत आयत के जीवन को इस पृथ्वी पर रखा है। तो याद रखने की बात है कि बहुत आयत का जीवन हमारे लिए उपलब्ध है। उड़ाऊ पुत्र याद करता है कि मजदूरों को भोजन से अधिक रोटियां मिलती हैं। शायद आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। कई बार हम देखते हैं, जब ईस्टर का मौका होता है, जब क्रिसमस का मौका होता है, कई बार हम देखते हैं कुछ कुछ चर्चेस, कुछ कुछ समूह आयोजन करते हैं भिक्षुकों को भोजन खिलाने के लिए। वो कितने दिन खिलाते हैं? मात्र 1 या 2 दिन खिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र कहता है कि प्रतिदिन भोजन से अधिक रोटियां मिलती हैं मजदूरों को। हमारा परमेश्वर हर दिन का प्रबंध हमारे लिए करता है, और इसलिए वह बहुत आयत का परमेश्वर है। एक बार पतरस बड़ा परेशान हो गया जब प्रभु यीशु मसीह के पास एक धनी युवक आया और उनके बीच जो बातचीत हुई और धनवान निराश होकर चला गया। तब पतरस बड़ा परेशान हो गया और वो पूछता है कि हमको क्या मिलेगा? हम तो घर बार छोड़कर आपके पीछे निकल चले हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में 19वें अध्याय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ पर 100 गुणा और अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत आयत में रखते हैं। इस पृथ्वी पर रहते हुए हम एकदम गरीब लाचार के जैसा रहे, ऐसी आवश्यकता हमें नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह के बहुत आयत को अपने जीवन में पा सकते हैं। उत्पत्ति की किताब भी इस बात को बताता है कि इसहाक ने भी बोया और उसी वर्ष उसने 100 गुणा फल पाया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत को देखते हैं, जब बोने वाला बीज बोने निकला, वहां पर भी भरपूरी की बात बताई जाती है कि 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाया। तो प्रभु यीशु मसीह के यहाँ थोड़ा नहीं है, सब कुछ बहुत आयत से उपलब्ध है।
यह केवल आपके भौतिक जीवन के लिए नहीं है, यह केवल आपके शारीरिक जीवन के लिए नहीं है, लेकिन आपके आत्मिक जीवन के लिए भी बहुत आज से उपलब्ध है। भजन संहिता 37:25 मुझे याद आता है। भजनकार दाऊद कहता है कि मैंने लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक। इसका मतलब क्या है कि उसने अपने लड़कपन से बुढ़ापे तक में भी कई गीत परमेश्वर की महिमा के लिए लिखे। उसके अंदर गीतों की कमी नहीं पाई गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बहुत आयत से देने वाला परमेश्वर है। इस भजन में वो क्या कहता है? वह कहता है कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगता हुआ देखता आया हूँ। कभी भी उसने घटी में नहीं देखा, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। हम किसी घटी में नहीं रह सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत आयत के जीवन में शामिल रखना चाहते हैं। प्रेरित पौलुस के पास प्रकाशनों की बहुत आयत थी। वचन के गहरे रहस्य उसके बीच में खोले जाते थे। हमारे लिए भी परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है। प्रेरित पौलुस अपने पत्र में लिखता है और वो कहता है कि मसीह यीशु में हमें स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी गई है। तो हम किसी भी रीति से कंगाल नहीं है, हम किसी भी रीति से गरीब लाचार नहीं है। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जिसके पास बहुत आयत है। वो 12 टोकरे बचना, वह 7 टोकरे रोटियां बचना, ये इस बात को बतलाता है कि उसके यहाँ कमी नहीं है। और यही भजनकार कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं है। परमेश्वर के पास कोई घटी नहीं है, उसके पास बहुत आयत से उपलब्ध है। लेकिन हम भी चेलों के समान विचलित हो सकते हैं। कब? जब यीशु मसीह कहते हैं, जब वे नहीं समझते हैं। मैं मरकुस 8 उसके 17 पद को फिर से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? हमारी मन की कठोरता ही हमें परमेश्वर की उस बहुतायत को अनुभव करने से रोक सकती है। आज ही हमारे मन के कठोरता को दूर किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए पुराने नियम में प्रभु का वचन हमसे कहता है कि मैं तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल फेंकूंगा और मांस और लहू का हृदय दूंगा और अपनी विधियां उनमें समाऊंगा। तो प्रभु का वचन जब हम खुले हृदय से, नम्र हृदय से स्वीकार करते हैं, हम उसकी बहुतायत में शामिल किए जाते हैं। ना केवल हमें फाइनेंशियल बहुतायत मिलेगी, ना ही वरन हमें बुद्धि में बहुतायत मिलेगी। हम आत्मिक आशीषों में भरपूरी में चलेंगे, क्योंकि जो प्रभु के साथ संगति करता है, बाइबल कहती है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वह हर कुछ का अनुभव करता है जो परमेश्वर के पास है। और क्रूस पर भी तो यही हुआ कि प्रभु यीशु मसीह हमारी सब निर्बलताओं को लेकर सलीब पर चढ़ गए, ताकि हम उसके भरपूरी का भाग ग्रहण कर सके। हमारे लिए बहुत आयत का जीवन इस पृथ्वी पर भी उपलब्ध है। पतरस के सवाल का क्या जवाब यीशु मसीह ने दिया कि यहाँ भी 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन भी हमें मिलेगा। केवल हम अनंत जीवन के लिए ही ना सोचे, वरन हम इस पृथ्वी के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने यहाँ पर भी हमें बहुत आयत की आशीषें दे रखी हैं। ये केवल नया नियम की बात नहीं है। भजनकार जो दाऊद है वो भी कहता है कि किसी धर्मी को आज तक उसने त्यागा हुआ नहीं देखा। अपने बचपन से लेकर जवानी तक ना ही किसी को भीख मांगते देखा, क्योंकि बाइबल कहती है वो अपने लोगों को खिलाना जानता है, वो अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना जानता है। यदि हम इस्राएलियों को स्मरण करते हैं तो वह 40 साल जंगल में, बाइबल कहती है कि उन्हें मन्ना खिलाता रहा। स्वर्ग से वो रोटी उन तक पहुंचाई जाती थी, वे भरपूरी में थे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वह आज भी उसकी ख्वाहिश है कि हम उसकी भरपूरी में पाए जाएं। क्या चेलों को विचलित कर रही थी कि शायद ये इनफ नहीं होगा? याद करें, सुनसान जगहों में, वीरान जगहों में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के लिए प्रबंध की। आज संभव है, आज आप किसी टफ सिचुएशन से होकर गुजर रहे होंगे। शायद आप
बहुत टफ फाइनेंशियल कंडीशन से होकर गुजर रहे होंगे, लेकिन याद रखें उन टफ कंडीशंस में प्रभु अपने प्रबंध को हमारे लिए भेजते हैं। वह वहीं पर बहुत आयत की बातों को लेकर आते हैं। चेलों के साथ, लोगों के साथ, इसराइलियों के साथ ऐसा ही हुआ। और प्रभु ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारी निर्भरता प्रभु पर बढ़े बढ़े और वो हमें प्रतिदिन बहुत आयत में शामिल रखना चाहते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे कि हम बहुत आयत में बढ़ते चले जाएं। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आज के वचन से हमने यह सीखा है कि आपके पास कोई कमी नहीं है। आपके पास हमें देने को बहुत कुछ है। स्वर्ग हमारे लिए भरा पड़ा हुआ है। बाइबल कहती है कि आप भरपूरी की आशीष हमें देना चाहते हैं और इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, हम उस भरपूरी में रहें। चेले उन घटनाओं को देखने के बावजूद नहीं समझ पा रहे थे। हम तो प्रभु शायद और उनसे निचले स्तर में हैं, लेकिन प्रभु आपके बड़े अनुग्रह से आज हमने यह सीखा है कि हम बहुतायत में शामिल हो सकते हैं। 5 रोटी और 2 मछली से खाने के बाद भी 12 टुकड़े बच गए थे, 12 टोकरे भरकर उठाए। 7 रोटियों से 7 टोकरे भरकर उठाए। यह आपकी बहुतायत को दर्शाता है। हम भी आज से आपके बहुतायत में शामिल रहें, ना केवल भौतिक, शारीरिक, वरन हम आत्मिक बातों में भी भरपूर किए जाएं। दाऊद को प्रभु आप बुढ़ापे तक गीत और भजन से भरते रहे। प्रेरित पौलुस को आप प्रकाशनों से बहुतायत से भरते रहे। हम भी मसीह यीशु के नाम से इन आशीषों से भरते चले जाएं। हम मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। हम सबको अपनी भरपूरी में रखिए, क्योंकि आप बहुतायत के परमेश्वर हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।